Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi folks, welcome back. So आज 4 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे: रेट गेन, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, तानला प्लेटफॉर्म एंड रूट मोबाइल। इन 4 में से एक्सेप्ट इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, बाकी 3 में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर स्टक है, बिकॉज 40 to 50% की करेक्शन आ रखी है स्टॉक्स में बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इश्यूज एंड चैलेंजेस, वो डिस्कस करेंगे। सो काफी डिमांड आ रहा था इन सारी कंपनीज का, एंड दिस इज वन वीडियो जिसका रिसर्च करने मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आई विल शेयरिंग जो एआई स्पेस में चल रहे हैं, एंड बिजनेस मॉडल के आइडियाज भी आपको बताऊंगा कि व्हाट यू कैन डू विद एआई कमिंग इन, एंड काफी ज्यादा डिस्कशंस होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पहले मार्केट की बात करते हैं। सो मार्केट तो सच थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रेंज वाइज ही है, एंड लास्ट 1 डेढ़ साल से तो कुछ निफ्टी में मूवमेंट ही हुआ, एंड along with that it's a bit difficult to make money in this kind of market, but these are the times जिसमें आप, अगर आपके पास कंपनीज ऐसी आ चुकी हैं पोर्टफोलियो में जहां ग्रोथ नहीं है एंड एक्सपेक्टेशंस भी मैनेजमेंट की नहीं है ग्रोथ की इन द फ्यूचर आउटलुक, सो दीज आर द बेस्ट टाइम टू शफल योर पोर्टफोलियो एंड रीअरेंज देम। मैंने भी कुछ कंपनीज गलत आ गई थी, सो आई हैव ऑल्सो रीलुक ओवर देम। सो ये एक्सरसाइज हर क्वार्टर करनी पड़ती है, बिकॉज आपको हेल्थ चेक अपनी कंपनीज का यू हैव टू डू रेगुलर बेसिस पे। इट्स नॉट समथिंग आपने सोचा 5 साल इन्वेस्ट करोगे तो देखना ही नहीं है। आप करो 5 साल 10 साल, बट एवरी क्वार्टर के साथ चलते रहो कि हाँ सही है। एंड काफी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि नंबर्स को कैसे देखते हैं कि जैसे देखा कि सेल्स ग्रोथ इतना बड़ा एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना बड़ा, कंपनी अच्छी है या कंपनी बेकार है। जस्ट बाय दिस काफी इन्वेस्टर्स मैं देख रहा हूँ आजकल ट्विटर पे भी ऐसी बातें कर रहे हैं, एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको बिजनेस मॉडल का जब तक ग्रिप नहीं है तब तक आपको कुछ कन्विक्शन ही नहीं आएगा, एंड यू कांट एलोकेट बिग इन एनी कंपनी। एंड बिजनेस मॉडल, फिर आरओई जो हम देखते हैं, फिर कैश फ्लोज, सो ऑल दीज मेट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, and that's why I came on YouTube to make you aware about the things. सो आई होप कि आप लोगों में से नहीं हो कि जो खाली ग्रोथ के नंबर्स देखें एंड यू आर लाइक अच्छा है बेकार है। इट्स नॉट दैट वे। जो मैं सिखाता हूँ तभी मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सो कमिंग टू द मार्केट अपडेट। सो जीएसटी का अगर देखोगे तो जीएसटी कट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने हाईलाइट करा था, सो बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने क्या करा, डिमांड मतलब रोक लिया, डेफर करेंगे जब कट्स होंगे एक्चुअली मार्केट में, तब हम शॉपिंग करेंगे। ये नेचुरल बिहेवियर है। इंडियंस तो मतलब टाइम हमारे पास है, बट लेकिन हम पैसा बचाना चाहते हैं, इट्स इज नेचुरल बिहेवियर। सो अब गवर्नमेंट ने कहा कि 22 सितंबर के अराउंड जब से नवरात्रे हैं तब से हम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अगर इन्होंने स्टार्ट नहीं करा, सो जो Q2 है, जो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी डिमांड नहीं था सिस्टम में। एंड अब गवर्नमेंट ने अगर ये बोल दिया कि हम बाद में करेंगे रेट कट्स, जीएसटी कट्स, सो लोग परचेज ही नहीं करेंगे। सो इसलिए अब इनको जल्दी करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ बेटर वे, बिकॉज इकोनॉमी को बूस्टर डोज का नीड बहुत ज्यादा है। सो दैट्स मार्केट का ब्रॉडर आउटलुक। नाउ कमिंग टू द दिस, सबसे पहले इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना से स्टार्ट करेंगे। बट एक अनाउंसमेंट करना था कि जो मेरा इक्विटी रिसर्च कोर्स है, जिसमें 17 एपिसोड्स हैं एंड 5.5 आवर्स का ड्यूरेशन है उस कोर्स का, उसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को ब्लेंड करके कैसे कंपनीज ढूंढते हैं, कैसे बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बियॉन्ड दैट बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक, दैट्स द वन कोर्स यू विल नीड टू अंडरस्टैंड इक्विटी मार्केट्स का रिसर्च। दैट्स वन थिंग, एंड उसका लाइव डाउट सेशन होगा, दीज आर द प्री रिकॉर्डेड सेशन। एंड सेकंड इज जो काफी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द लाइव वर्कशॉप दैट इज हैपनिंग ऑफ 12 September 2:30 p.m. पे। द टॉपिक इज नेक्स्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया। 5-7 सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे, क्या ट्रिगर्स हैं, कौन सी कंपनीज उनमें अच्छा कर रही है, कौन में क्या इशू चल रहे हैं, वो सबका डिटेल में डिस्कशन होगा। 2 आवर्स का लाइव वर्कशॉप एंड डाउट सेशन भी उसी के अंदर रखेंगे। सो उसके अंदर एक कैच है कि जो फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट रजिस्टर करेंगे उनके साथ आई बी कनेक्टिंग 1-to-1 5 to 10 मिनट्स का वीडियो कॉल। दैट्स द कैच इन दिस, एंड वो लिमिटेड सीट्स ही हैं, एंड आई विल बी हाइकिंग द प्राइस ऑफ दिस वर्कशॉप दिस फ्राइडे। सो दैट्स द थिंग। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट।
सो स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना से। सो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना एक आईटी कंपनी थी, नॉर्मल जैसे सारी कंपनीज हैं जो हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे काम भी करती हैं। मेजर आईटी कंपनीज का रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूएस एंड यूरोप से 70 to 80%, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता था। एंड ये कंपनीज अच्छा करी थी 2021 तक, 21 तक। उसके बाद से स्लो डाउन आया, मतलब इन यूएस एंड यूरोप एंड इकोनॉमी सफर कर रही थी। अलॉन्ग विद दैट एआई आया। सो एआई आने से इशू क्या हुआ कि अब जो है एफिशिएंसी बढ़ रही है। जो काम जो यूएस एंड यूरोप की कंपनीज हमें देती थी हमारी कंपनीज को करने के लिए, अब वो खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। वो मैंने समझाया भी था पहले वाले वीडियोस में। सो इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, एंड फ्यूचर थोड़ा अनसर्टन हो गया। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का डी रेटिंग होता है। री रेटिंग और डी रेटिंग के कॉन्सेप्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको ज्यादा पी मिलता है, एंड अगर सेम प्रॉफिट्स के लिए आपको कम पी मिलता है, दैट इज डी रेटिंग ऑफ द सेक्टर। सेक्टर्स पे हेडविंड है बिकॉज स्लो डाउन जो चल रहा है। ऑन द अदर हैंड जो कंपनीज इंडिया में काम करती है, जो हमने कुछ डिस्कस भी करी थी, लाइक ओरिएंट प्रो, नेटवेब, जैगल, एफल, मतलब दे आर मेजर रेवेन्यू जो डिपेंड करता है उनका इन नॉन यूएस एंड यूरोप बिजनेस में। वहां पे फिर भी हमें ग्रोथ दिख रहा है। यूएस एंड यूरोप में कोफोर्ज, परसिस्टेंट टाइप कंपनीज में ग्रोथ आ रहा है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। And note all these names that we're discussing are not investment advice. These are purely for education purpose. Okay. So ये चल रहा था broader scenario. And on the other hand, companies like Intellect Design Arena में भी ग्रोथ आ रहा है डिस्पाइट द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये इनका भी मेजर रेवेन्यू जो आता है यूएस एंड यूरोप से आता है, डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू ग्रो। सो ऐसा क्या हो रहा है? एंड इस कंपनी को आप नॉर्मल कंपनी से नहीं दे सकते। हर कंपनी का हिस्ट्री होता है कि काफी साल तक नॉर्मल करते। ऑरेंज प्रो ने भी 2021 तक वो नॉर्मल काम करते थे, फिर उन्होंने अपना पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज करा था। सिमिलरली इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना भी क्या कर रहे हैं लोग, 2015 से इन्होंने रिसर्च लैब ओपन कर रखे हैं, एंड एआई पे लोग वर्क कर रहे थे लास्ट 10 ईयर से। सो इनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, फेलियर मिल रहे थे, खर्चा हो रहा था। बट नाउ दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट, आई वुड से, जिसका नाम है पर्पल। सो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कि एआई जो है आप लोग कैसे यूज करते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन पे आप कुछ भी लिखते हो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। दैट इज नॉट जस्ट एआई, एआई का यूजेज इज मच मोर। आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, पूरी मूवीज बन रही हैं एआई से, वीडियोस बन रहे हैं। सो एआई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर देन ह्यूमन। स्टिल ह्यूमंस का वर्क रहेगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम में। सो देर आर टू टर्म्स गोइंग इन द मार्केट। एक है जो हम ये चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं इनको, जो यूज करते हैं। सेकंड इज एंटरप्राइज के लिए एआई। सो अगर आप कंपनी हो, लेट से कोई भी कंपनी ले लो, एग्जाम्पल के लिए लेट से टेक एन एप्पल, जो आईफोन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब एप्पल को जब अपनी कंपनी में एआई को इम्प्लीमेंट करना है डेली प्रोसेसेस में, टास्क में, ऑल्दो एप्पल खुद ही कर लेगा, जस्ट टेकिंग द एज एक रेफरेंस लो, लेट से एक्सवाईजी कंपनी ले लो। सो वो कंपनी जो है जब उसको एआई इम्प्लीमेंट करना है, सो वो ऐसा नहीं कर सकती कि आपको जेमिनाई अपने मतलब एम्प्लॉयज के सिस्टम में डाला है ना, आप स्टार्ट यूज करना। आपका डेटा, आप अगर कंपनी का डेटा इन प्लेटफॉर्म से जाओगे तो ये डेटा तो ये चैट जीपीटी का पूरा पड़ा है, एंड एक्सेस कर सकते हैं लोग। सो आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, कंपनी का डेटा, क्लाइंट्स का डेटा होता है आपका, आप ऐसे पब्लिक फोरम्स पे डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब इन एलएलएम पे। सो इसको आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कैसे करोगे? रेगुलर प्रोसेसेस में आपको एआई कैसे अडेप्ट करना है? आप एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? कॉस्ट कम कैसे करोगे? एआई एजेंट्स कैसे बनाओगे? सो इन सबको करने के लिए आपको चाहिए, कोई कंपनीज करेंगी ना, हेल्प करेंगी। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, 1995 में जो वेबसाइट, ये इंटरनेट का बूम आया था, उसका डॉट कॉम बबल भी बना। एट दैट टाइम भी काफी कंपनीज लेट अडेप्ट करा इंटरनेट को, वेबसाइट्स एंड ऑल को, 5-7 साल लेट हो गया। सो उस टाइम पे amazon ने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था एंड यूजेज करा, एंड वो अकॉर्डिंगली वी नो द हिस्ट्री ऑफ amazon, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। सिमिलरली आज के डेट में अब जो टाइम है एआई का टाइम है, एंड जो इसको यूजेज में नहीं लाएगा जितनी जल्दी, उसका जॉब पे भी रिस्क है, एंड अलॉन्ग विद इट आप एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पाओगे अपनी। एज अ ह्यूमन बीइंग आज मैं कितनी कंपनी ट्रैक कर लूंगा अकेले?
इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब 100 200 300 400, बट अगर मेरे को बहुत ज्यादा यूनिवर्स को ट्रैक करना है रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स एंड ऑल, तो मेरे को एआई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका असिस्टेंट है एंड आपको हेल्प करेगा। तो सिमिलरली ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इससे बहुत बड़ा मार्केट है कि एआई को इंप्लीमेंट करना अपने रेगुलर वर्क में। आप अपने रेगुलर ऑपरेशंस में क्लाइंट की चीजें कैसे हैंडल करोगे, डेटा सिक्योरिटी कैसे होगा एआई में, इन सब की जॉब्स बढ़ रही है। तो ये काम अब इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया जिसके थ्रू लोग करेंगे। एंड दे आर ऑल्सो पिचिंग कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह को कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो एंड अपने क्लाइंट जो आपके पास हैं उनके उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाओ हमारे प्लेटफॉर्म से। सो इनको भी इनका प्रोडक्ट का लाइसेंस यूज होगा, इनको फायदा होगा, प्लस टीसीएस इन्फोसिस वगैरह जो है वो भी अपना उनका भी काम चलता रहेगा। सो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है कि एक तो लग रहा है कि जॉब लॉसेस का डिस्कशन है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन काम है जो अभी भी हम जो मेन काम नहीं करते, जैसे कि हमने कोई मॉडल नहीं बनाया है एआई का, लाइक जेमिनाई चैट जीपीटी वगैरह, बट हाँ हम उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये जो लार्ज आईटी कंपनीज है वो हेल्प कर सकती हैं। एंड ये एक अच्छा बिजनेस बन सकता है यूएस एंड यूरोप की कंपनीज को। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आप लोगों के लिए क्या लर्निंग हो सकती है कि एक और मार्केट बनेगा जो लोकल शॉप्स हैं, या समझ लो जिनका टर्नओवर 100 200 करोड़ से कम है, बहुत सारी कंपनीज एमएसएमई, उन कंपनीज या उन दुकानों को या मल्टी स्टोर्स है जिनके, उनको भी तो एआई इंप्लीमेंट करना है। उनको भी एफिशिएंसी लानी है, उनके जो रेगुलर टास्क होते हैं, कैसे बिलिंग करते हो, कस्टमर को जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको एआई एजेंट हैंडल करेंगे, मशीन मतलब बॉट के थ्रू आंसर करवाना, ये सब सॉल्यूशंस डेवलप होंगे। सो मैं भी काफी चीजें सीख रहा हूँ। एंड इफ यू वांट टू लाइक लर्न अबाउट एआई एज वेल स्टॉक मार्केट के साथ, सो कमेंट बिलो, मैं उस पर भी डेडिकेटेड सीरीज शुरू कर सकता हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग एंड मैं भी अपने डेली बेसिस पे काफी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ चीजें। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, दोज हु वांट बिजनेस उस पे कैन थिंक अपॉन इट, एंड बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ा फ्यूचर है। सो दीज आर द थिंग्स जो अबाउट द इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। अब स्टार्ट करते हैं कि इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का बिजनेस मॉडल क्या है। सो एक मैंने काफी टाइम ले लिया बट इट वाज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने मेरे को एक्स पे फॉलो नहीं करा, दे कैन फॉलो, बिकॉज एक्स पे मैं काफी रेगुलर चीजें डालता रहता हूँ, अपडेट्स एंड ऑल, बिकॉज इट्स इजियर टू पोस्ट समथिंग रादर देन वीडियो बनाने में। सो डिफरेंट चीजें जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, यू कैन चेक ओवर हियर, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। Then coming to the, this is the link for the equity research course. You can check it out. And this is the link for the live workshop जिसमें growth sectors का discussion करेंगे। And इसमें first 50 participants को I will be connecting one to one over virtual call। ठीक है, एंड इसका प्राइस फ्राइडे को इंक्रीज हो रहा है। सो इफ यू हैव चेक्ड इट आउट, यू कैन चेक इट आउट एंड नोट, दोनों वर्कशॉप्स आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, दीज आर नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। आते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। सो 13,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, एंड इन्होंने लाइक काफी टाइम से ये लोग हैं बिजनेस में, 61 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। एंड मेजरली इनका काम क्या है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउसेस, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हम बोलते हैं बीएफएसआई, उस वर्टिकल में ही इनके सॉफ्टवेयर एंड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट ये तो हो गया ट्रेडिशनल काम। इनका जो अभी जो इनका पर्पल प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया है, वो इनका नेक्स्ट बिग थिंग है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो 45% रेवेन्यू इनका करेंसी वाइज मतलब डॉलर में आता है। देन जीबीपी, सो मेजरली इंडिया से 12% रेवेन्यू आता है। देन यूएस, यूरोप, कनाडा, उधर से ही आता है। मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज का यही मॉडल है। एंड जो मैं पर्पल फैब्रिक जो इनका वो बनाया है, एआई मॉडल इन्होंने जो बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पे ही कंपनी फोकस कर रही है एंड यहीं से चीजें चेंज हो रही हैं इस कंपनी के लिए। सो इस पे ये एज अ एक्सप्लेन यू कि हेल्प करेंगे एंटरप्राइजेस को अपने रेगुलर वर्क में कैसे एफिशिएंसी लानी है, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, कैसे चीजें अपने पूरे रेगुलर बेसिस पे एआई को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसका डेटा सिक्योरिटी कैसे होगा, कुछ लूपहोल्स तो नहीं है सिस्टम में, डेटा लीक तो नहीं होगा, वो सब चीजें इन्होंने वर्कआउट करी है। नाउ दे हैव स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो चुकी चीजें। सो Q1 में इनका रेवेन्यू 18% ग्रो करा एंड EBITDA टू 28%। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी दैट इज मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड यू हैव टू नोट कि जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनके नंबर्स में तो 1 से 5% तक का सेल्स ग्रोथ आया और डी ग्रोथ आया, एंड गाइडेंस भी 2-4% का है। ऑल दो बेस छोटा है बट स्टिल दिस कंपनी इज एबल टू मैनेज टू ग्रो लाइक द जो कंपनीज हम फोकस कर रहे थे आईटी कंपनीज जो इंडिया में, दे वर एबल टू ग्रो नाउ। ये वाली बिग कंपनी है इंटेलेक्ट जो इज ग्रोइंग।
सो अगर इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इतना कोई खास ग्रोथ नहीं है। मतलब 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 13%, देन 3 इयर्स का 10%। सो यू हैव टू सी द पास्ट, बट देखने अब यहाँ से क्या कर रही है कंपनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इनके उसमें डीआई 7% स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक वन मतलब टोटल इन्वेस्टर्स 1 लाख है, सो ठीक है, नॉट दैट पॉपुलर कंपनी। एंड एफ आई एस 25%, प्रमोटर 30% शेयर होल्ड करते हैं। सो इनका कॉन कॉल का जो डिस्कशन आपको बताता हूँ। सो इनका जो पर्पल फैब्रिक है, सो अभी इनका रफली रेवेन्यू समथिंग अराउंड 2000 लाइक 2000 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग करते हैं। एग्जैक्ट नंबर लेट्स सी इनका। सो हाँ, 2500 करोड़ ही राइट। 2500 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने करा था पूरे साल का। सो इस बार ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है पर्पल फैब्रिक से आएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली आया था जो एआई रेवेन्यू है। तो अभी तो ये 6-7% होगा। एंड पूरा जो इनका बिजनेस मॉडल जो चेंज हो रहा है इसी पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे ग्रो करता है एआई वाई वर्टिकल। बिकॉज इसी से नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आएगा एंड बहुत स्केलेबल होता है। एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया, देन यू हैव टू जस्ट मार्केट एंड सेल करो। जब तक प्रोडक्ट बनने में बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है। सो इन्होंने लास्ट 10 साल से दे आर इनटू R&D एंड ऑल, बहुत खर्चा होता है, एंड इंडियन आईटी कंपनीज खर्चा नहीं करती। सो इस साल तो इनका रेवेन्यू कम आएगा, बट इंक्रीमेंटली इस बिजनेस पे फोकस करना है रादर इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है। एंड का जो पूरा खर्चा एआई के ऊपर काम करने में हो चुका है। एंड नाउ मोर फर्दर खर्च एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, मेंटेनेंस एंड ऑल चीजें आएंगी। बट एक बार सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में बहुत पैसा लगता है, हिट एंड ट्रायल्स होते हैं। सो दैट्स समथिंग। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो इसको 40 का पी मिलता है। कुछ टाइम पहले था कि 20 की पी पे ट्रेड करती थी 2 साल पहले, उससे डबल पी हो गया। सो री रेटिंग हुआ है ऑलरेडी। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, और जो भी कंपनी कमोडिटी से ब्रांड बनाती है, जैसे EID पेरी, वो शुगर के बिजनेस में थी, बट दे लॉन्च देयर ओन ब्रांड। सो जब भी ऐसी चीजें होती है तो मार्केट री रेट करती है। बिकॉज जो फ्यूचर टेक के साथ काम करेगा, यूएस में देख लो, एवरीथिंग इज एआई, बाकी तो कुछ चल नहीं रहा वहां पे। एंड दिस इज समथिंग जो एक्चुअली बिजनेस बन रहा है। सो पीआई वाइज, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज स्टिल री रेटिंग का स्कोप है इफ दे आर एबल टू डू द थिंग्स। बट हाँ, ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से 40 हो चुका है। एंड इसमें रिस्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इफ यू सी, मतलब इस बिजनेस में अगर आप देखोगे, परप्लेक्सिटी ने ऑफर रेस करा था गूगल को क्रोम को परचेस करने का। सो गूगल क्रोम कितना बड़ा है, एंड गूगल को एक कंपनी जो रिसेंटली 2-3 साल से एग्जिस्ट करती है, परप्लेक्सिटी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ एंड उन्होंने ऑफर दे दिया कि हमें गूगल क्रोम भेज दो। सो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में चेंज चेंज रियली फास्ट। एंड आपने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड लेट्स से कोई चाइनीज कंपनी, यूएस कंपनी ने आपसे बेटर प्रोडक्ट बना दिया सस्ते वैल्यूएशन पे। सो आपका इतना R&D वेस्ट हो जाएगा, मतलब जो आपने बनाया। सो टेक वर्ल्ड इज समथिंग जहाँ पे चीजें मूव रियली फास्ट। यू हैव टू ट्रैक वेरी क्लोजली आपका प्रोडक्ट रेलिवेंट है नहीं है, डिमांड कैसा आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी न्यू। एआई जिस पेस से चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है आपकी कंपनीज उस पेस से अडेप्ट कर पा रही नहीं, एंड हाउ इज द कस्टमर, लाइक इनका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो सब चीजें वी हैव टू क्लोजली ट्रैक, स्पेशली जहाँ पे भी चेंजेस होते हैं बड़े। सो दैट्स अ बिगेस्ट रिस्क इन दिस कंपनी एंड वी हैव टू सी। नेक्स्ट कंपनी में आता है रेट गेन। सो अगर आप देखोगे, रेट गेन एक स्मॉल कैप कंपनी, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड काफी करेक्शन हुआ है, ये बहुत पॉपुलर था किसी टाइम पे। पॉपुलर तो अभी भी है बिकॉज अब लोग फंस गए। सो इनका अगर आप देखोगे जो बिजनेस मॉडल क्या है, सो ये लोग जो भी आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें हैं, उसमें यू कैन काउंट द थिंग्स लाइक जो एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, देन कैसीनोज हैं। स्पेशली ये लोग फोकस्ड अब्रॉड में, इंडिया में नहीं, यूएस एंड यूरोप साइड ज्यादा इनका बिजनेस है। सो उन कंपनीज जो हैं जो एयरलाइन डोमेन में, होटल डोमेन में, उनको बैक एंड वर्क जो उनका ऑपरेशनल पार्ट होता है उसके सॉफ्टवेयर जो लोग बनाते हैं। सो SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इनका प्लेटफॉर्म है। उसमें दो मॉडल्स होते हैं कि आप लाइसेंस फी दोगे में, या फिर आप जितना यूज करोगे उतना आप पे करोगे, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये दो तरीके से काम होता है इस इंडस्ट्री में। देन उसमें अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू कि इनका जो होटल चेन्स है वर्ल्ड की टॉप 30, उसमें से 26 के साथ ये लोग काम करते हैं। 25 OTAs ऑनलाइन जो अब स्ट्रीमिंग कंपनीज है, देन कार रेंटल कंपनी 7 के साथ ये लोग काम करते हैं, क्रूज। सो ये इनका इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो भी कर रहा था, बिकॉज एक टर्म आया था, मैंने पहले भी हाईलाइट करा है,
यू ओनली लिव वंस, जिंदगी एक बार मिली है तो एंजॉय करो। सो लोग क्रेडिट कार्ड पे घूम रहे हैं, डेट लेके घूम रहे हैं। बट हाँ, अब ट्रिप्स का बढ़ चुका है। पहले साल में एक ट्रिप होता था, वो समर के टाइम पे, बट अब 3-4 ट्रिप्स, एंड दैट टू फॉरेन ट्रिप्स। सो जितना ज्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा, रेट गेन को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, एंड ये थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी लगता है। सो दैट्स द थिंग, इनका सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस मॉडल समझाया। एंड उसमें भी क्या करते हैं बैक एंड पार्ट में, जैसे अगर आपको देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाते हो, मेक माई ट्रिप एग्जांपल के लिए समझने के लिए। सो उधर आपको डिफरेंट एयरलाइंस के प्राइसेस आते हैं, रियल टाइम प्राइसेस चेंज होते हैं डिमांड सप्लाई पे। आप बुक करने जाते हो, सीट्स की कैपेसिटी का रियल टाइम अपग्रेड होना कि है कि नहीं अवेलेबल। सो वो सारी चीजें ये अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। सो इनके क्लाइंट्स इसी टाइप की कंपनीज हैं। अ, मतलब ऑल दो मेक माई ट्रिप का आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, बट हाँ, जो यूएस यूरोप की कंपनीज जो ओटी हैं, मतलब टिकट टिकट वाले लाइक इक्सिगो एंड ऑल, ये सब कंपनीज इनके क्लाइंट्स होती हैं। एंड ये उनको चीज़ें हेल्प करते हैं कि पूरा अगर कोई बुक करेगा तो उसका कैसे प्रोसेस होगा, उसको स्टोर करना डेटा। सो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके, सिंपल टर्म्स में। सो आपको धंधा सिंपल तरीके से समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना, बिकॉज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब आते हैं कुछ जो ग्लोबल नंबर्स हैं सेल्स ग्रोथ के, जो इंडस्ट्री ग्रोथ के। सो हॉस्पिटल में न्यू कैपेसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड है कि 6 to 7% से बढ़ेगी। एयरलाइन में 6 to 7% का ग्रोथ आएगा। एंड अगर आप देखोगे तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं 2024 से लेकर 2025 में। थोड़ा सा ग्रोथ तो आ रहा है, बट आई वुड से स्टिल अभी ये जो है चार्ट है इन्हीं की पीपीटी में था। सो ग्रोथ दिख रहा है, मतलब हार्डली, मतलब बहुत कम है अभी भी आई वुड से। लेकिन अगर आप देखोगे 2020-21 में काफी ज्यादा ग्रोथ था, वो बेस इफेक्ट इतना हाई था, उसके बाद से तो हम स्लो डाउन ही देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमें दिख रहा है रिसेशन एंड ऑल है, तो वो चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं। एंड अगर आप देखोगे रेट गेन का रेवेन्यू जो है वो 60% आता है नॉर्थ अमेरिका से, जो कि कनाडा एंड यूएस है। देन यूरोप से 27%, मेजरली 80-90% तो आपका बाहर से ही आता है, इंडिया से तो हार्डली एनी रेवेन्यू आता है इनको। दैट्स द थिंग। देन कमिंग टू इनके थोड़े बिजनेस मॉडल पे चलते हैं, तो इनका एक डेटा एज अ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्टेक, जो डिजिटल मार्केटिंग में। सो एज अ टोल्ड यू कि ये किस किस चीजें हेल्प करते हैं। 24/7 गेस्ट मॉनिटरिंग, गेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा। देन आपको लाइव प्राइसिंग बताना, अवेलेबिलिटी चेक करके बताना, एंड आपके प्रोडक्ट को सेल करवाना फास्टली। सो ये सारी चीजों में बैक एंड पार्ट में ये लोग वर्क करते हैं। एंड बट इनमें क्या चीज इन्होंने करा है, ये भी एआई में वर्क कर रहे हैं। सो इन्होंने क्या करा है, होटल्स के लिए इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है, होटल्स एंड जो इनके क्लाइंट्स हैं, कि जो भी कॉल्स आएंगी कस्टमर से वो एआई एजेंट हैंडल करेगा, एंड ऑटोमेटिकली क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। देन सिमिलरली जो प्राइस बुकिंग पे भी कैसे एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इन्होंने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाया, सिमिलर टू जो हम बात कर रहे थे एफओसी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना ने। तो इन्होंने स्पेसिफिक अपने क्लाइंट्स के लिए, जो इनके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको कैसे बेटर सर्विस ऑफर कर सकते हैं, सो इन्होंने भी वो प्रोडक्ट बना लिया। एंड इन्होंने खर्चा कर लिया प्रोडक्ट बनाने में, तो जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है इन कंपनीज का, तब इनको इतना मार्केट, क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन होता है तो मार्केट भी इनको थोड़ा सा साइडवेज रखती है। बट वेन थिंग्स हैव सेटल डाउन, खर्चा हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि अब प्रोडक्ट बिकेगा, ग्रोथ आएगा, तब री रेटिंग्स होते हैं चीजों में। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी। Q1 के नंबर्स देखते हैं, तो अगर आप देखोगे सेल्स इनका 5% ग्रो करा, बहुत ही पुअर नंबर है। EBITDA 0%, मार्जिन कंप्रेशन हुआ, पैट 3%, सो नंबर तो वॉश आउट है। सो ये कंपनी को देखोगे इस बार 5%, उससे पहले 2%, 10%, लास्ट 3-4 क्वार्टर से इनका ग्रोथ गायब हो चुका है। उससे पहले 50-80% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी। अगर आप इनका सीएजीआर टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखोगे तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ ऑफ रेट गेन इज 43%। देन प्रॉफिट ग्रोथ 212% है। 3 साल 5 साल में इनका अच्छे से कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे थे, एंड तभी मार्केट इनको पी भी ज्यादा दे रही थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे इनके मार्जिन भी कंप्रेस हुए हैं। जैसे देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे इनके मार्जिन 22-23% होते थे, देन 18% आए, बिकॉज ये लोग सेल्स R&D पे, सेल्स पे खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बना लिया, दब इनको न्यू ज्योग्राफीज में एंटर करना है। सो इनिशियल फेजेस में मार्जिन कंपैरिजन होता है, बट मेजर कंसर्न मार्केट का था कि इतना ग्रोथ वॉश आउट कैसे हो गया। सो एक्चुअली यूएस एंड यूरोप में जब स्लो डाउन आया, तो जब उनके कंज्यूमर्स खर्चा नहीं करेंगे तो ये कंपनीज प्रेफर नहीं करती खर्चा करना। सो इनके क्लाइंट्स ने स्पेंडिंग रोक दिया था। सो इनको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ, एंड ये कंपनी ग्रोथ का गाइडेंस काफी ज्यादा दे रही थी, 20-30% से कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग। देन फिर सडनली इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस जो कम करा, वो मार्केट को एकदम शॉकर लगा।
सो अभी इन्होंने फुल ईयर का गाइडेंस 6 to 8% का दिया है, एंड नेक्स्ट 2 years के लिए भी ये लोग प्लान कर रहे हैं मिड टीन्स ग्रोथ का। एंड इनका एस्पिरेशन है 20% CAGR ग्रोथ जो पहले करते थे उस पर वापस आने का। सो वो एस्पिरेशन बन गया जो मैनेजमेंट पहले ग्रो कर पा रही थी, अभी थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं। बट टफ टाइम पे ही आपको कंपनीज, लाइक मैंने एक कोड ट्वीट भी करा था आज कि गुड प्राइस कांट बी, यू वोंट बी गेट गुड प्राइस विद गुड रिजल्ट्स, ऑपोजिट चलता है, बैड रिजल्ट गुड प्राइस। तो आपको देखना है किस भाव पे आपको कौन सी चीज मिल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो डीआईज बहुत इन्वेस्टेड है, 23% स्टेक होल्ड करते हैं, बढ़ा रहे हैं स्टेक, विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल 96,000 शेयर होल्डर्स हैं। कंसिडरिंग द मार्केट कैप थोड़ी पॉपुलर तो है ये कंपनी। एंड पब्लिक का स्टेक 22% है, प्रमोटर 48%। तो आते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। सो 1 रुपये जो कंपनी को आती है हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। सो किसी टाइम पे इसको 90 का पी मिलता था, आज इस कंपनी का प्राइस 230 है। सो 1/3 हो गया वैल्यूएशन सीधा प्राइस टू अर्निंग डी, डी ग्रोथ पे, डी रेटिंग जिसको कहते हैं। सो कंपनी अगर सेम प्रॉफिट भी कमाती है, मार्केट ने उसको 1/3 कर दिया। सो ऐसा क्यों करती है मार्केट कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग कंपनी दिखा रहे थे एंड सडनली आप 2 4 5% की ग्रोथ पे आ गए, गाइडेंस कट ऑफ कर दिया। सो ये चीजें जब होती है, हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखा, जो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हाई नंबर्स देती है एंड जब फिर मिस होता है सडनली, तो मार्केट को पसंद नहीं आता। सो नाउ इसका वैल्यूएशन कंफर्ट लगता है, मतलब इतनी पिटाई होने के बाद, एंड एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। जो पहले जो इसका वैल्यूएशन था एंड ग्रोथ था, उसमें एक्सीडेंट का रिस्क होता है। whenever you are buying a high P company, there's always a risk of an accident, one bad quarter and पूरा पिटाई हो जाती है कंपनी की। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल से देखा। सो नाउ थिंग्स सीम्स फाइन वैल्यूएशन वाइज। एंड अभी ऑल दो ग्रोथ में चैलेंजेस हैं, पूरे ईयर का 6 to 8% का ग्रोथ है, नेक्स्ट 2 साल में भी चीजें देखते हैं। बट गुड थिंग इज कि इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है एआई में, वो अब इनको जो सेल करना है, एंड ये लोग फोकस कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में काम करेंगे अब थोड़ा ज्यादा, उधर दे आर पुशिंग देयर प्रोडक्ट। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो, एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, कैसे प्ले आउट होंगी चीजें, ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, ऑल दीज आर द रिस्क इन दिस कंपनी। अब आते हैं एक दोनों कंपनी, रूट मोबाइल एंड तानला प्लेटफॉर्म। सो ये दोनों कंपनीज के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टक हैं, मैसिव करेक्शन है बिकॉज ये भाग भी वैसे रहे थे। सो इन दोनों कंपनीज को पहले ब्रॉडर थीम समझा दो करते ही है। सो आपको जो एसएमएस आते हैं, सो ये दोनों कंपनीज ना क्या करती हैं, जो एंटरप्राइज जो इनके क्लाइंट्स बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं, वो अपने क्लाइंट्स को एसएमएस भेजती हैं फॉर प्रोडक्ट, फॉर अपडेट, ये ओटीपी जो आते हैं आजकल बहुत सारे। सो वो बल्क में एसएमएस सेंडिंग के ऊपर मेजरली ये लोग फोकस थे, कैसे कम्युनिकेट करना है, फीडबैक लेना है, वो सब के अंदर दे चार्ज, मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोनों मेजरली नॉन इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू आता है, मतलब यूएस एंड यूरोप साइड ज्यादा फोकस है दोनों कंपनीज। सो हुआ क्या ओवर द टाइम, अगर आप देखोगे जो ओटीए, जो आपको अगर आप देखोगे आज के डेट में आप ज्यादा व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, सो आप एसएमएस पे कम, वो तो ओटीपीज आती हैं लेकिन ओटीपीज आजकल व्हाट्सएप पे भी आ रही हैं। सो इन कंपनीज का फोकस था, मतलब दे वर डूइंग गुड, ग्रोथ आ रहा था पहले जब एसएमएस बिजनेस पे था, बट ओवर द इयर्स एसएमएस बिजनेस डिक्लाइन कर गया। डिमांड फॉर ओटीएस, जो आपका ये व्हाट्सएप एंड ऑल से कम्युनिकेशन होता है, वो बढ़ रहा था, एंड ये कंपनी ने थोड़ा ट्रेड के लैग कर रही है, दे लैग इन इट। तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे इनका ग्रोथ हो गया, इनके क्लाइंट्स जो प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे थे, दे वर नॉट रेडी विद द राइट टाइमिंग, इन्होंने डिले करा। सो इस वजह से ग्रोथ गायब हो गया दोनों कंपनीज का। सो ये मेजरली कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस जो होता है, कि आपके अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना है। सो ये ऑपरेशनल पार्ट होता है, इससे धंधा तो नहीं आ रहा किसी क्लाइंट को, फीडबैक एंड इंटरेक्शन वगैरह का काम था। सो ये इन कंपनीज का जो हालत खराब हुई है। अब लेकिन दोनों कंपनीज जो हैं वर्क कर रही हैं इस पे, लाइक व्हाट्सएप कॉम्स एंड पुश नोटिफिकेशन जो ऐप में आती हैं, देन अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो न्यू आज के में यूज हो रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको विद टाइम अपने आप को रिलेवेंट रखना है, नहीं तो ये क्या होता है, कुछ टाइम तक तो ग्रोथ अच्छा चलता है, बट हमने देखा है कि फिर एकदम जब बिजनेस मॉडल में कुछ इंडस्ट्री वाइज चीजें चेंज हो रही हैं, स्पेशली टेक कंपनीज में, अगर आप टाइमली चेंज नहीं करोगे तो फिर आपका बिजनेस irrelevant हो जाएगा। दैट इज द वेरी वेरी बिग रिस्क इन अक्रॉस टेक कंपनीज। सो रूट मोबाइल का मार्केट कैप 5500 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड तानला प्लेटफॉर्म भी 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से तो आधी से भी ज्यादा होगी छोटी। सो दोनों कंपनी स्मॉल कैप है, वेरी पॉपुलर।
सो इनका ये तानला की, मैं दोनों को एक साथ ही कर रहा हूँ। सो तानला का मेजर रेवेन्यू एंटरप्राइज कम्युनिकेशन से आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो एंटरप्राइज के आगे बड़े बड़ी कंपनीज के साथ काम करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया जो छोटी कंपनीज इंडिविजुअल्स के साथ भी काम करना। मेजर एंटरप्राइज सॉल्यूशन फोकस्ड है। सो एसएमएस, वॉइस, ये सब करते थे, बट ओटीटी, सॉरी आई वाज सेइंग ओटीए, ओटीटी लाइक व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर वगैरह पे अभी लोग फोकस कर रहे हैं। एंड इनका एसएमएस में तो मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। एंड ये तानला का वो है पीपीटी। सो ओटीटी में भी अभी इनका ग्रोथ देखोगे तो 3.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.6% का, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ तानला। सो अभी ओटीटी में भी ग्रोथ नहीं आ रहा। सो ओवरऑल कुछ चैलेंजेस भी है मैक्रो पे, बट मेजर इनका दिक्कत यही हो, बिजनेस मॉडल का रिस्क हो गया। एंड इनका ओटीटी में बहुत ज्यादा फोकस्ड है एंड उसी पे दे आर वर्किंग ऑन इट। सो तानला का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही आई वुड से वॉश आउट था। सेल्स ग्रोथ 16% थी, 5 साल का सीएजीआर तानला का, देन 8% हो गई, देन लास्ट 12 मंथ 1%, देन कंटिन्यूसली मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ जो है -2%, 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ -12%। सो अकॉर्डिंगली चीजें स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करती हैं, बिकॉज मार्केट अर्निंग ग्रोथ को देखती है। देन इफ यू लुक एट दिस, रूट मोबाइल। सो रूट मोबाइल का अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 5 साल का 37% एंड प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर है 36%। एंड 3 इयर्स का रूट मोबाइल 32% सीएजीआर से ग्रो कर रहा था सेल्स एंड प्रॉफिट 26% से। सो अभी 12 मंथ्स में इनकी सिचुएशन भी खराब हुई है, बट स्टिल इन अ लॉन्गर रन they were doing much better than Tanla and still they are able to do better. Although इनके margin compression हुए हैं, which is also impacting the profits as well. So market को चीजें पसंद नहीं आती, because दोनों कंपनीज अब OTT में एंटर कर रही हैं, कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप एंड ऑल में। सो वहां पे अब ये फोकस कर रहे हैं। सो चेंज हो रहा है चीजों का। सो तब तक लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, बट ये जब जब भी ऐसी चीजें आती है, मार्केट पी कम कर देती है। सो ये तानला का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। सो 1 रुपए जो तानला कमाता है उसके लिए कितना प्राइस देती है मार्केट इनको। सो ये 11 का हो गया था एंड कुछ टाइम पहले ये 35 का था। सो आपको देखने किस टाइप का काम है। सो इनका काम जो है ऐसा इतना ज्यादा टेक हेवी नहीं लगता, ऑल्दो साइबर फ्रॉड से बचाते हैं उसमें भी ये लोग हैं। सो एक B2B काम है एंड ऑपरेशनल्स के लिए काम कर रहे हो तो 35 का पी मिलता था, अब 11 का जब से इन्होंने एकदम ग्रोथ गायब कर दिया। सो इनका 1/3 कर दिया पी मार्केट ने। अब थोड़ा बढ़ रहा है, ऑल्दो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, बट ऐसा जब ग्रोथ नहीं है एंड बिजनेस मॉडल पे इशू है तो ठीक है, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है वैल्यूएशन का। देन कमिंग टू रूट मोबाइल का पी तो 40-50 से आज के डेट में उसका भी 17। सो दोनों कंपनीज के प्राइस टू रेशियो साथ चलते हैं। पी डी रेटिंग रूट मोबाइल में ज्यादा हुआ है एंड इधर से फर्दर पी कम होगा वो नहीं, इतना नहीं लगता। बट यहाँ से ग्रोथ आएगा कि नहीं, वो यू हैव टू सी कि कैसे कंपनी करती है अलॉन्ग विद मार्जिन को इंटैक्ट रखे। क्योंकि मार्केट देखती है कि आपने जो पास में करा ठीक है, बट अब वैल्यूएशन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ से क्या कर पाओगे, वील लुक एट दैट, दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। सो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे रूट मोबाइल का, सो 7-8% डीआईएस होल्ड करते हैं, विच इज गुड। एंड पब्लिक में 14%, लेकिन शेयर होल्डर्स 1.5 लाख हैं, ये बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स है। इतनी छोटी कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, मैंने कोर्स में भी अच्छे से समझाया था। सो जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। एफ आई का स्टेक्स 3% है, प्रमोटर 75% होल्ड करता है इस कंपनी में। तो शेयर होल्डिंग पैन ठीक है, लेकिन अब तानला प्लेटफॉर्म पर शेयर होल्डिंग देखोगे तो कोई डीआईएस नहीं आता है। सो ये एक मेरे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में भी बहुत रेड फ्लैग मानता हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड नहीं है। बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या लगता है, रिटेल म्यूचुअल फंड्स को कंपनी नहीं ट्रैक करते। सो एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड जो होता है वो ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, मतलब वो कंपनी के साथ आपके साथ कंपनी नंबर देखता है, क्वेश्चन करता है, मैनेजमेंट को कनेक्ट होते हैं उनके। सो वो चीजें फेयर रहती है, लेकिन इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स आए नहीं, वो एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। देन पब्लिक का स्टेक 46% है, वो बढ़ता जा रहा है, विच इज अनदर रेड फ्लैग। एंड 3 लाख इन्वेस्टर्स हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलर कंपनी, सब फंस चुके हैं। सो तभी एक इशू होता है। तो दैट्स द थिंग अबाउट द, आई डिडंट टॉक अबाउट स्पेसिफिक अबाउट एनी कंपनी, बट दोनों का ब्रॉडर आउटलुक समझाया। तो एक बार समराइज करते हैं। सो पहले हमने देखा कि एआई की फील्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो एंटरप्राइज एआई का हमने टर्म समझा कि उधर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना काम कर रहा है, बट अभी उनका रेवेन्यू 6-7% उधर से आ रहा है। उसी वर्जन पे देखने की मैनेजमेंट कैसे कर पाती है। मैनेजमेंट को तो गाइडेंस है नेक्स्ट 3-4 साल में 1,000 से 5,000 करोड़ का धंधा करेंगे हम पर्पल फैब्रिक से। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, बिकॉज टेक वर्ल्ड में रिस्क रहता है कि आपने कुछ बनाया आप इरेलीवेंट हो सकते हो एंड ऑल चीजें रहती हैं।
बट गुड थिंग इज खर्चा हो चुका है, अब इसको मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, उसको स्केल करना है। सो क्लोज एग्जीक्यूशन, अडेप्टेबिलिटी पे वी हैव टू सी। एंड टेक में और कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, मतलब नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही कुछ, वो चीजें हमेशा रिस्क रहती हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज रूट मोबाइल एंड तानला। सो दोनों का मैंने बताया कि पहले एसएमएस फोकस थे ज्यादा, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो विद टाइम इन्होंने अपने मॉडल को रिलेवेंट नहीं रखा, तभी इनका ग्रोथ जो अच्छा चलता था वो गायब हो गया। तालना में तो कोई भी आई वुड से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। देन इन रूट मोबाइल इफ विल सी, शेयर होल्डिंग वाइज, पैटर्न वाइज चीजें ठीक है। रूट मोबाइल वॉज डूइंग बेटर देन तानला, मतलब ग्रोथ वाइज एंड ऑल पास्ट में, अभी दोनों में इशू चल रहा है। एंड दोनों का पी डी रेट हुआ है, 1/3 वैल्यूएशन कर दिया मार्केट ने। सो यहाँ से वैल्यूएशन ठीक लगता है, बट रिस्क इज कि ये लोग ग्रोथ ला पाते हैं, जो पीछे रह गए ये लोग ओटीटी में, वो नहीं आया, तो नाउ दे विल बी एबल टू कैप्चर दैट स्पेस। एंड एक्चुअली बिजनेस में इतना कोई टेक वाइज वो नहीं लगता मेरे को कि कुछ ऐसी चीज बता रहे हो कि प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे आपको बहुत हाई पी मिलेगा। बिजनेस टू बिजनेस है एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो, नथिंग एज सच अ बिग डील। सो दैट्स ऑल्सो द थिंग इन दिस। सो वी हैव टू सी द रिस्क, इसकी ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, वो देखना पड़ेगा। देन कमिंग टू द रेट गेन। सो रेट गेन 30 40 50% से ग्रो करती थी, काफी सालों तक ग्रो करा। एंड अच्छे मार्जिन भी एंजॉय करती हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर। एंड एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आप एंजॉय करते हो पूरा, उसको लाइफ टाइम उसको सपोर्ट एंड ऑल करते हो। सो बिजनेस वाइज अच्छा है। इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही थी बिकॉज यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन है। सो जब उनके कस्टमर्स जो मतलब क्या कहते हैं यूएस एंड यूरोप के लोग खर्चा कम करेंगे, तो जो वहाँ कंपनीज हैं वो भी अपने एक्सपेंसेस कट करेंगी। सो तभी इन पे भी इम्पैक्ट आया था इवेंचुअली। अब तो अब क्या होता है ऐसे फेजेस में, जब टफ टाइम होता है, तो इन्होंने क्या करा, अपना एआई पे वर्क करा, अपना प्रोडक्ट बनाया, एंड उसको नाउ दे रेडी जस्ट उसको मार्केट करना है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे, प्रोडक्ट इज रेडी। एंड एशिया पैसिफिक रीजन पे अब फोकस कर रहे हैं, न्यू टीम बिल्ड करा है इन्होंने। सो जब भी ग्रोथ आएगा चीजों में, ऑल तो पूरे ईयर का गाइडेंस अच्छा नहीं है 6 से 8% का, बट फॉर लेटर ऑन ये बेस इफेक्ट काम करता है कि ये कम बेस होगा तो इस पर ग्रो करना इजी होता है। पहले 30 40% से लोग ग्रो कर रहे थे, तो वो एकदम से जब सरप्राइज मिलता है मार्केट को तो शॉक लगते हैं। एंड का एस्पिरेशन बोला है कि 20% वापस लाना है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट गुड थिंग इज सॉफ्टवेयर बन चुका है एंड खर्चा हो चुका है, अब जिसको बेचना है उसका अडेप्टेबिलिटी कैसे रहता है, वट दैट वी हैव टू सी। So I hope you got a clarity, and everything that you discussed in this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation at all. And if you haven't checked the courses, you can check them. Link attached kar dunga in the description. Beyond this, koi questions hai, do let me in the comment section. I will answer them. Thank you.